रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में दिन रात का अंतर है, और ये जो है साबित हो गया है इस विधानसभा चुनाव में। एजाज खान और अभिजीत बिचकुले, दो ऐसे अभिनेता जिन्होंने बिग बॉस से लेकर फिल्मों तक काम किया, लेकिन अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ की। जी हाँ, रियल लाइफ जो है वो रियल लाइफ से कहीं ज्यादा हटकर है, और रियल लाइफ जो है उसमें जो लोग जी रहे हैं उनका ग्राउंड पे कोई धरातल नहीं है। ये इस विधानसभा चुनाव ने साबित कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव में अभिजीत बिचकुले और एजाज खान ने विधानसभा चुनाव लड़ा। एजाज खान बिग बॉस 7 में कंटेस्टेंट रहे और अभिजीत बिचकुले भी कंटेस्टेंट रहे, और दोनों का काफी जो है नाम रहा, काफी शोहरत पाई। और एजाज खान की अगर हम बात करें तो करीब उनको 56 लाख लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में अभी जो एजाज खान है उन्होंने वर्सोवा से चुनाव लड़ा और अभिजीत बिचकुले ने सतारा से। और कमाल की बात देखिए, जहां आजाद उम्मीदवार जीत के आए हैं, पार्टियां जीत कर आई हैं, वही सोशल मीडिया के फॉलोअर्स वाले जो बड़े अभिनेता हैं जो फिलहाल राजनीति में कदम रखने का प्रयास कर रहे थे, उनको जमानत तक गंवानी पड़ी। जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का रहा उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 132 सीटें मिली, शिवसेना को 57 मिली, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी को 41 मिली, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 20 मिली, कांग्रेस को 16 मिली, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को जो है 10 मिली, समाजवादी पार्टी को 2, जन स्वराज्य शक्ति को 2, राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान शक्ति पार्टी को 1, राष्ट्रीय समाज पक्ष को 1, IMI को 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M को 1, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया को 1, राजऋषि शाहू विकास अघाड़ी को 1, और 2 निर्दलीय विधायक जीते हैं। इस तमाम जो मैंने जो आपको आंकड़ा बताया है, ये पार्टी के सिंबल पर जो हो सकता है लोगों की अपनी राय हो, पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, लेकिन 2 निर्दलीय भी जीत कर आए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि एजाज खान जो करीब आधा दर्जन फिल्मों में काम कर चुके हैं, बिग बॉस रियलिटी शो में जो है वो काफी चर्चित रहे, लेकिन जब उन्होंने आजाद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से जो है वो वर्सोवा से नामांकन भरा और चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव लड़ने में उनको करीब जो नोटा है उससे भी कई गुना ज्यादा नीचे वोटें मिली। जी हाँ, एजाज खान को मात्र 155 वोटों से संतोष करना पड़ा, जिसके 56 लाख फॉलोवर और दुनिया में नाम, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 156 वोट, जबकि नोटा को 1500 से ज्यादा वोट मिले हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एजाज खान की इस हार को लेके जो अलग अलग लोगों ने टिप्पणियां भी की हैं, जो खासतौर पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो है बड़ी खिंचाई की है एजाज खान की। और कुछ लोगों ने यहां कहा है कि 56 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर वाले इंसान को इतने कम वोट मिले हैं। दूसरे ने लिखा, लगता है एजाज को उनके परिवार वालों का भी वोट नहीं मिला। वहीं एक अन्य लिखते हैं, इससे अच्छा तो रजत लाल को चुनाव लड़वा देते। ये जो चीजें हैं ये काफी जो है अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं। वही दूसरी बात दूसरी तरफ जो मैं कह रहा हूं, अभिजीत बिचकुले, उन्होंने जो है 17 से चुनाव लड़ा और उनको मात्र 94 वोट मिले, जबकि नोटा पर भी 700 वोट से ज्यादा वोट पड़े हैं। इन दोनों जो अभिनेता जिन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर जो है वो अपना भाग्य आजमाया, लेकिन ये जो भाग्य आजमाया गया इसने एक चीज जो है वो क्लियर कर दी है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो केवल लोगों की लोकप्रियता एक रील की है, रियल की नहीं है। इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें हर्ष शिकारा का नाम काफी उछाला हुआ था, जिनकी समाज सेवा के नाम पे जो है अच्छी खासी पहचान थी, लाखों जो है फॉलोवर्स थे सोशल मीडिया के, लेकिन वो भी बड़ी बुरी तरह से हरियाणा में हारे। इसके बाद जो है ये दोनों जो मैंने अभिनेता का नाम लिया, इन्होंने चुनाव लड़ा है और इनकी बुरी तरह से हार हुई है। अभिजीत बिचकुले यही नहीं है, उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और करीब 1350 वोट ही वो प्राप्त कर पाए थे लोकसभा चुनाव में भी। तो आज का जो भी समीक्षा जो आज आपके पास में एक जो तथ्य रख रहा हूं, उसका मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया की लाइफ जी रहे हैं, जो घंटों सोशल मीडिया पर जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, वो तमाम जो चीजें हैं वो उनको ऊपर फोकस कर रहे हैं, जबकि आम जनता से, आम समाज से उनका जुड़ाव नहीं है। और वो जुड़ाव का ना होना
ये आपके सामने साबित करता है कि जिन लोगों के लाखों फॉलोअर्स हैं, 56 लाख फॉलोअर्स का कोई जो है कम आंकड़ा नहीं है। ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं, ये जो आंकड़ा आया है, जो दोनों जो अभिनेता हैं, इनके साथ जो विधानसभा चुनाव में आम जनता ने जो दुर्गति की है कि वो जमानत तक नहीं बचा पाए, उनका सबसे जो है नीचे से नंबर जो है वो उसका दूसरा तीसरा पहला रहा हो, ऐसे लोगों को एक जो है वो समाज को सबक देने वाला जो है चुनाव का परिणाम आया है। और सबक वो यही है कि रियल लाइफ जिए, रियल लाइफ नहीं। और रियल लाइफ कहाँ है? वो आपके अपनों के बीच है, समाज के बीच है, और समाज के बीच कार्य करने से है। बहुत से ऐसे ये नहीं है कि रियल लाइफ के लोग जो है कामयाब नहीं है। रियल लाइफ के लोग अमिताभ बच्चन है, हेमा मालिनी है, बहुत सी ऐसे सिद्धू हैं, ये अनेक जो चेहरे हैं जो लोकसभा में आज भी हैं और पहले भी रहे हैं। इनके अलावा भी काफी लोग रहे हैं, लेकिन उनका जो सामाजिक जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं रहा होगा, शायद वो लोकसभा तक पहुंचे हैं और आज भी लोकसभा राज्यसभा में वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसमें एक कंगना रनौत भी है जो काफी विवादों में रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल से लोकसभा चुनाव जीत कर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जुड़ाव था, जो इन जो जितने भी मैंने अभिनेताओं के नाम लिए, उनका कहीं ना कहीं सामाजिक जुड़ाव रहा होगा, जिसकी वजह से पार्टी का सिंबल उनके साथ मिला और वो चुनाव जीत कर आए। लेकिन जो चीजें निकल कर आई हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो फर्क है वो इस जनता ने तय किया है कि रियल लाइफ जो है वो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है। और रियल लाइफ ही जो है वो समाज में कहीं इंटरटेनमेंट के लिए तो यूज है, लेकिन जिंदगी के असल में जो है वो कहीं हद तक अपने मायने नहीं दिखा पाती। और रियल लाइफ जो है वही समाज की कसौटी पे, जिंदगी की कसौटी पे खरा उतरती है। तो आज आपके बीच में ये दो उदाहरण पेश करने का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सामाजिक जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं ये जो तमाम जो चीजों को दरकिनार करके, और खासतौर पर जैसे मैंने बिग बॉस का नाम लिया, हालांकि जो है हर तरह के एंटरटेनमेंट के लोगों के बीच हैं, लेकिन उस जो एक एपिसोड विशेष है उसमें लड़ाई झगड़े, आपसी तू मैं, वाद विवाद, जो आपसे जो घर है हमारे रियलिटी में, क्या इस तुलना में वो घरों में इस तरह की तू तड़ाक होती है? क्या इतनी तू मैं गाली गलौज होती है? क्या हमेशा हाथापाई गिरों से नौबत आने की स्थितियां रहती हैं? क्या घरों में ऐसे ही साजिशें रची जाती हैं? मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अनेक जो चीजें हैं वो रियल लाइफ जो है वो रियल लाइफ को रियल लाइफ प्रभावित कर रही है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव ने रियल लाइफ को प्रभावित किया है। ये इस बार अपोजिट निकल कर आया है। हालांकि अपवाद हर जगह मिलेंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो है जीने वाले लोगों का भविष्य जो है वो कुछ कुछ अपवाद है। नहीं तो चुनाव तो बहुत से अभिनेताओं ने लड़े हैं, बहुत से अभिनेत्रियों ने लड़े हैं, लेकिन उनके हसर क्या हुए वो इसका ताजा उदाहरण अब जो है अभिजीत बिचकुले और एजाज खान के बीच में है। इन दोनों का जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।